इस वर्ष ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की, तुमको सबक प्राप्त हुआ कि नहीं, कुछ सीख मिली कि नहीं कि मेरी पूजा नहीं करोगे तो परिणाम क्या प्राप्त होगा। अब सैनिक का जैसे आकर देखा, वापस लौटे तो बोले महाराज ब्रजवासियों को तो छोड़ो, वहां के वृक्ष को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो कहने लगे मैंने जितनी भारी जल की वर्षा की तो सारा जल कहाँ गया। तो कहते हैं एक बार माता सीता अपने कक्ष में उदास बैठी। राम जी ने पूछा देवी क्या बात है, आप उदास क्यों। तो माता सीता बोली स्वामी मैं इतने ऋषियों को भोजन कराती हूँ, संतों को भोजन कराती हूँ, पर कोई भरपेट भोजन करता ही नहीं है। मेरे मन को कहीं पर भी प्रसन्नता होती नहीं। बोले बस देवी इतनी सी बात, आप भोजन बनाइए, मैं अभी ऋषि को लेकर आता हूँ। तो राम जी अपने साथ अगस्त ऋषि को लेकर पहुंचे। अब अगस्त ऋषि को देखकर मैया बोली ऋषि आपको भी भोजन करा के मेरा मन नहीं भरने वाला। ऋषि बोले भैया भोजन तो कराइए, आपका मन भरता है कि मेरा पेट भरता है कि आप भोजन बनाते बनाते। भोजन बनाना प्रारंभ किया, अगस्त ऋषि के सामने लेकर आए तो ऋषि बोले मैया इतने से भी भोजन से मेरा कुछ नहीं होने वाला। मैया और प्रसन्न हुई, वापस जाकर के भोग बनाने लगी। अब ऋषि यहाँ पर भोग ग्रहण कर रहे हैं। एक घंटा बीत गया, मैया को भोजन बनाते बनाते, ऋषि को भोजन ग्रहण करते करते एक पूरा दिन बीत गया, मैया को भोजन पवाते पवाते। अब मैया थक गई, तो ऋषि के पास आकर बोली ऋषि यदि आधा भोजन हो जाए तो हमें जल ग्रहण करना चाहिए। ऋषि बोले भैया जब मेरा आधा भोजन होगा तो मैं आपको स्वयं बता दूंगा। अब मैया बोली लगातार इतने दिनों से भोजन कर रहे हैं और अभी तक इनका आधा भोजन नहीं। गणेश जी महाराज को बुलाया, भंडार खुलवा दिया, लगातार भोजन बना रहे हैं। अगस्त ऋषि भोजन ग्रहण कर रहे हैं और जब गणेश जी महाराज भी वापस लौट गए तब मैया राम जी से बोली प्रभु अब मेरी और क्षमता नहीं है कि मैं भोजन बना पाऊं, मेरा मन तो छोड़ो, मैं थक गई भोजन बनाते बनाते। तब राम जी ने जैसे अगस्त ऋषि की तरफ इशारा किया तो ऋषि बोले भैया मेरा आधा भोजन हो चुका है, अब आप हमें जल ग्रहण कराइए।